हाँ, साथियों नमस्कार। जैसा जितनी बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे आगे देखिए, अपना 5th पॉइंट जो आता है, उसमें आप देखोगे कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें आपको कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस या फॉरबिड इस प्रकार की बातें आपको दर्शाई जाती है। ठीक है? तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि आप जनरली हमारा क्या होता है, अगर जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस मैन वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है, तो आप उसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना सकते हो। ठीक है? या दूसरा यू आर वर्ब की थर्ड, अगर ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, तो वो उस सेंटेंस में दिया हुआ होता है। नोट अगर लगाए तो उसमें होगा, फिर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट आता है, ये आपको पता है। डू या डोंट से है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट आ जाएगा इसमें, और बी प्लस वर्ब का थर्ड हो जाएगा। फिर है यू आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नोट अगर ऐसे बनाओ तो जैसे प्लीज सर काइंडली है तो इसमें रिक्वेस्ट आता है, इसमें प्लीज सर काइंडली है उसको हटा देते हैं अपने। ठीक है? ये सामान्य सी बात है। और लेट या लेट्स है उसमें सजेशन या परमिशन होता है। तो जैसे एक पैटर्न और होता है इसमें, जैसे आप देखोगे इसमें क्या है कि जैसे अदर पैटर्न ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस जिसमें क्या हो सजेशन हो, यानी जैसे लव योर कंट्री, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, ऐसे बन गया। यानी लव योर कंट्री या रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो इस प्रकार से अपने बनाते हैं इसको। ठीक है? जैसे हमने बोला ओपन द डोर, तो क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट है तो लेट द डोर बी ओपन्ड, हो गया। या यू आर ऑर्डर टू ओपन द गेट, इसको अगर सेम रखें तो ये। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, आपके पास क्या बात हुई, आपके पास ये बात हुई, अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये क्या है, बी प्लस थर्ड। ठीक है? ये बी प्लस थर्ड। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस है। समझ आई बात? ऐसे देखते हैं। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, तो लेट ए कप ऑफ टी बी ब्रोट, बी ब्रोट पैसिव का है, तो ऐसे आप पहचान कर सकते हो। कई बार ऐसे भी देखा जा सकता है। यू आर ऑर्डर टू, आगे सेम का सेम, यू आर ऑर्डर टू लिख दिया, उसके बाद सेम का सेम सेंटेंस है। प्लीज हैव योर सीट, तो प्लीज सर काइंडली हट जाएंगे, ये हटा दिया, तो क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद हैव योर सीट बचा हुआ सेम का सेम आ गया। ठीक है? फिर इसके बाद आता है डोंट मेक ए नॉइज, तो लेट ए नॉइज नोट बी मेड, नोट आ गया ना, डू या डोंट में डू हटता है, नोट मौजूद रहता है। और दूसरा बनाओ तो यू आर ऑर्डर्ड, नोट रह जाएगा, नोट फिर टू लगा के मैक ए नॉइज, ये सेम का सेम आ गया। ठीक है? जैसे ओबे द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, तो इसमें क्या है, क्या आया, द ओल्डर शुड लगाएंगे, शुड बी ओबेड, ऐसे पर्सन आए हुए हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है लेट मी प्ले हेयर, तो इसमें परमिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, ये अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर आया लेट्स हेल्प हिम, इसमें सजेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही शुड बी हेल्प, तो ये डिटो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है? फिर है लेट्स स्टे हेयर, इसमें सजेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हेयर। ठीक है? तो लेट्स अस आया, लेट के बाद जैसे आपके पास है अस, ऐसे लगा हुआ, तो अस का मतलब सब्जेक्ट अगर आप बनाओगे तो वी बनता है, तो वी आ गया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं वो अलग से पढ़ने का अपने होता है। ठीक है? फिर इसके बाद है जैसे लेट्स स्लीप हियर, परमिशन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट इज सजेस्ट दैट वी, तो लेट्स वाला में से वी आ गया। ठीक है? तो ये बात आपको समझनी है। फिर देखिए पैसिव बनाते हैं अपने किसके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, यस नो टाइप। यस नो टाइप वाले कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको हम यस नो टाइप वाले बोलते हैं। ठीक है? जैसे एक्टिव आया, डू यू लाइक कॉफी, तो हमने क्या बोला पैसिव में, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब। तो डू प्लस वर्ब का फर्स्ट है, जैसे आप देखते हो डू प्लस वर्ब का फर्स्ट है, तो वो किस में चेंज होता है, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट डू या डज, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड में, तो डू का क्या हो गया इज, क्योंकि कॉफी के हिसाब से इज आया, इज के साथ वर्ब का थर्ड, तो इज कॉफी लाइक्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है? अब देखो डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो वोज वर्ब प्लस थर्ड होगा, तो डिड के, अब देखो द प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो वोज आ गया, अगर ये प्रोजेक्ट्स होता तो वर आ जाता। ठीक है? तो इस प्रकार से अपने को देखना है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ऐसे। और क्या बना, डिड सी कंप्लीट द ऑब्जेक्ट, तो क्या बना, वॉज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाई हर। ठीक है? डब्ल्यू एच वर्ड से देखिए, डब्ल्यू एच हु से बनाओगे तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस थर्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई प्लस क्वेश्चन मार्क, या बाई हुम से बना सकते हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मैन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिएगा ये पैटर्न है और बहुत ही अच्छे से तरीके से समझोगे।
whom वाला अगर आप बनाते हो तो who प्लस हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब थर्ड बाई सब्जेक्ट, यानी ये इतनी चीज ध्यान रखनी है। व्हाट से भी ऊपर वाले की तरह सेम ही है, बस व्हाट और whom का जैसे सेम ही हो ना, whom और इसका। फिर है देखो, जैसे अगर आप बनाते हो हाउ मैनी, मैनी आ गया तो संख्या आएगी। हाउ मैनी के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, मैन वर्ब थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। हाउ मच में अनकाउंटेबल नाउन है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी यहाँ पे, और मैन वर्ब थर्ड प्लस सब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड बाकी जो बचते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब थर्ड और बाई सब्जेक्ट, ये जनरल होता है। जैसे देखिए सेंटेंस, हु रोट दिस बुक, तो बाई हुम वॉज दिस बुक बी रिटन। ऊपर वाला पैटर्न याद है तो आराम से हो जाएगा। जब आप लिखोगे अपनी कॉपी में लिखो फिर पढ़ो, मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, अगर हु से बनाए तो हु वॉज द बुक रिटन बाई, हु लगता है तो बाई लास्ट में जाएगा, बाई हुम है तो ये यहाँ रह जाएगा। हुम हैव यू कॉल्ड, तो हु हैव बीन कॉल्ड बाई यू हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट इज बीइंग डन बाई यू, तो यहाँ पे इज बीइंग हो जाएगा। ठीक है। अगर आप जैसे देखोगे हाउ मेनी बुक्स, बुक्स के साथ हैव आया तो हाउ मेनी बुक्स के साथ हैव आएगा, तो ये सीधा सीधा पहचान देखो ऐसे, ये है क्या, उससे आपका सही हो जाएगा। हैव बीन रिटन बाय यू। फिर हाउ मच टी, टी है तो इसमें वोज आएगा, सिंगुलर वर्ब हो गई तो वोज आ गया इसमें, तो वोज का वोज। जैसे हाउ मच टी वोज बीइंग ड्रंकन बाई हर। वैन विल यू गिव माई मनी है तो माई मनी सब ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बना तो सिंगुलर, तो विल के बाद बेस फॉर्म आती है, मॉडल है विल, तो क्या बना, वैन विल माई मनी बी गिवन बाई यू। फिर है वेयर डज ही सेंड, तो डज प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड हो जाएगा, तो वेयर इज द कार्ड सेंट बाई हिम। ठीक है। तो इतने के साथ अपना ये पूरा होता है, सामान्य सी बातें, और आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।